नमस्कार। मेरा नाम अनिल गंडास है और मैं हरियाणा गुड़गांव से हूँ। मेरा गांव गाडोली खुर्द है। बेसिकली हम यहाँ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ संरक्षण का काम करते हैं। जो जंगली जानवर खेतों से या जंगलों से भटक कर आबादी की तरफ आ जाते हैं, हम उनको रेस्क्यू करके पुनः जंगलों में छोड़ते हैं वाइल्ड लाइफ महकमे की मदद से और कुछ अपने प्रयासों से, अपनी एनजीओ के प्रयासों से। मैं 2006 से लगातार इस काम में लगा हुआ हूँ और मैंने अपना एनजीओ इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी 2006 में रजिस्टर कराया था। मुझे बचपन से ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का शौक़ था, गॉड गिफ्ट ही समझिए। अब तक मैं हज़ारों जीव जंतुओं को बचाकर जंगलों में छोड़ चुका हूँ। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सांपों की पहचान कैसे की जाए, जहरीले सांपों की पहचान कैसे की जाए। हमारे यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में लगभग 2700 किस्म के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से भारत में लगभग 350 किस्में होती हैं और बहुत ज़्यादा जहरीले सांपों की संख्या हमारे देश में बहुत कम है। हमारे यहाँ उत्तर भारत में 4 किस्में हैं जो इंसानों को ज़्यादातर मारती हैं, जो लाखों स्नेक बाइट की जिम्मेवार हैं। स्पेक्टिकल्ड कोबरा, कॉमन क्रैथ, सास्केल वाइपर और रसल वाइपर, ये 4 सांप ही इतने घातक हैं कि यही ज़्यादातर इंसानों को मारते हैं। तो हमारे दिल्ली एनसीआर में बात करें तो 2 ही सांप हैं जो ज़्यादा खतरनाक हैं, स्पेक्टिकल्ड कोबरा और कॉमन क्रैथ। तो स्पेक्टिकल्ड कोबरा ही इनमें सबसे घातक सांप है, क्योंकि ये ज़्यादातर स्थानों पर और बहुत ही कॉमन है। कॉमन क्रैथ कुछ इलाकों में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है और दोनों का स्वभाव भी बिल्कुल विपरीत है। स्पेक्टिकल्ड कोबरा बहुत ही आक्रामक सांप होता है जो इंसान को देखने के बाद आमना सामना कर लेता है, और कॉमन क्रैथ एक छुपा हुआ सांप है जिसका पता नहीं लगता। ये रात को ज़्यादा सक्रिय होता है और इंसानी बस्तियों में घुस जाता है भोजन की तलाश में। उस के कारण उनका आमना सामना इंसानों से होता है, क्योंकि आबादी में उनको पता है कि चूहे मिलेंगे, भोजन मिलेगा, तो हमारी आबादी में आ जाते हैं। ये बारिश के समय बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। लेकिन स्पेक्टिकल्ड कोबरा एक ऐसा सांप है जो हाइबरनेशन के समय को ही छोड़कर बाकी पूरे साल सक्रिय रहता है और सबसे ज़्यादा संख्या में पाया भी जाता है। तो लोग पूछते हैं कि भाई स्नैक बाइट होने के बाद हम पहचान कैसे करें। स्नैक बाइट होने के बाद पहचान करना बहुत ही मुश्किल है, कोई एक्सपर्ट ही इसको पहचान सकता है। लेकिन हमें चाहिए कि जब किसी इंसान को स्नैक बाइट हो जाए, किसी सांप को अगर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी हमें उस इंसान को तुरंत अस्पताल भेज देना चाहिए। ना तो हमें खुद सांप को पकड़ना चाहिए, ना ही सांप का पीछा करना चाहिए, और सांप देखने के बाद हमें उचित दूरी बनाकर उससे अलग हो जाना चाहिए ताकि सांप शांत रहे। और अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है किसी रेस्क्यूअर का या वन विभाग का या फॉरेस्ट वालों का, तो तुरंत उनको सूचना देनी चाहिए। अगर और भी कुछ नहीं है तो अपने आसपास पुलिस बूथ पे सूचना दे सकते हैं। पुलिस अपने माध्यमों से स्नैक कैचरों या वाइल्ड लाइफ टीम को सूचित करेगी और उनको बुलाएगी। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जिस इंसान को सांप ने काटा है उसको हमें तुरंत अस्पताल भेजना चाहिए। हमारी प्राथमिकता उस इंसान को बचाने की होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि सांप जहरीला था या नहीं था। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर इंसान के पास अच्छे फ़ोन भी हैं, तो अगर सांप दिख जाए तो उचित दूरी बनाकर हमें उसका चित्र ले लेना चाहिए ताकि पहचान करने में सुविधा हो। डॉक्टर के पास भी आप जाएंगे, डॉक्टर भी सबसे पहले यही कहेगा कि सांप कैसा था, किसने देखा था, कहाँ से आया था, तरह तरह के सवाल पूछेंगे। तो सांप अगर हम उनको दिखा देंगे, या हम जैसे वाइल्ड लाइफरों को जिनको लगभग सभी सांपों का पता है, अपने यहाँ जितने भी जहरीले सांप हैं हमें उनका अनुभव के आधार पर ज्ञान हो चुका है, हम देखते ही पहचान लेंगे कि ये सांप जहरीला है या नहीं है। तो हम भी उसकी आईडी बता देंगे, उससे भी आपका मनोबल ऊंचा होगा। अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी इंसान को बगैर जहरीले सांप ने काट लिया, लेकिन आम इंसान को पता नहीं होता कि ये जहरीला है, तो उस आदमी को हम अगर ये बता देंगे, पहचान करके हमारे से पूछ लिया जाएगा कि ये सांप कैसा था, खतरा तो नहीं है, तो हम उसकी आईडी बता देंगे और ये कहेंगे भाई जहरीला नहीं है, तो इंसान वैसे भी का हौसला बन जाता है और वो
घबराएगा नहीं, और घबराएगा नहीं तो उसको ज़्यादा समस्याएं आएंगी नहीं, और थोड़ी बहुत डॉक्टरी उपचार होने के बाद उसको घर भेज दिया जाएगा। स्पेक्टिकल्ड कोबरा या किसी भी जहरीले सांप के द्वारा काटे जाने के बाद हमें तुरंत सबसे पहले ये करना चाहिए कि इंसान को सीधा ज़मीन पर लेटा देना चाहिए। और अगर पैर में काटा है तो हमें कोई रस्सी वस्सी ज़्यादा टाइट नहीं बांधनी चाहिए, उससे बांधने से भी दिक्कतें हो जाती है। हमें ये करना चाहिए कि इंसान के पैर के साथ जहाँ पर काटा है उसको एक डंडे से या फट्टी से लेकर उस पैर को इस पोजीशन में बांधा जाए कि पैर सीधा रहे, ज़्यादा हिले डुले नहीं, और उसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। और जहाँ पर सांप के काटने के निशान है उसको किसी चीज़ से काटना नहीं चाहिए, ना ब्लेड मारनी चाहिए, वो बहुत ही घातक काम है। और हमें उसको लगातार उसका बूस्टअप करता रहना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि वो आदमी जो है सदमा ना मान जाए। उसका हौसला बढ़ाने से उसमें हिम्मत आएगी और घबराहट ना फैले, उसको ये ध्यान रखना है। क्योंकि हमारा दिल जितनी तेज़ धड़केगा, घबराहट में हमारा दिल धड़कता है, अगर दिल ज़्यादा तेज़ धड़कना शुरू हो जाएगा तो उतना ही तेज़ खून को पंपिंग करेगा दिल, और जितना तेज़ दिल का दौरा बढ़ेगा खून उतनी जल्दी से दिल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और आखिरकार जब जहर दिल की तरफ पहुंचता है तभी उसको हार्ट अटैक आता है। क्योंकि वो अगर सांप स्पेक्टिकल कोबरा है तो उसका जहर जो है इस प्रकार का होता है कि वो खून को गाढ़ा कर देता है और हमारे नर्वस सिस्टम को ख़त्म कर देता है, जिससे दिल पंप करेगा खून का और खून उसको मिल नहीं पाएगा, वो आगे उसको पास नहीं कर पाएगा, उससे नसें अवरुद्ध हो जाएंगी और इंसान हार्ट अटैक हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा और थोड़ी बहुत देर में मर भी सकता है अगर हम उसको इलाज नहीं करा पाए तो सबसे बेस्ट इलाज अस्पताल में ले जाएं। अस्पताल में डॉक्टर को बताएं, ना ही बताएं तो डॉक्टर को समझ जाएगा। क्योंकि जो जहरीला सांप इंसान को काटता है, ख़ास तौर पर स्पेक्टिकल्ड कोबरा, क्योंकि ज़्यादातर मौतों का यही जिम्मेवार होता है, तो जहाँ पर भी ये सांप काटता है उसका जख्म जो जहाँ पर उसके दांत लगे होते हैं वो हिस्सा सारा ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। आधे घंटे में ही उसका जहर ऐसा लगेगा कि ऐसे सूजन आ जाएगा और उस पर काले काले धब्बे पड़ने शुरू हो जाएंगे, जैसा कि मैंने कई बार रेस्क्यू करते हुए लोगों को काटे हुए देखा है। तो उस अनुभव के आधार पर ही मैं बताता हूँ। तो उसकी पहचान बहुत जल्दी हो जाएगी। मरीज को 15-20 मिनट में ही रिएक्शन आने शुरू हो जाते हैं, कई बार दस्त लग जाते हैं, उल्टियाँ आने लग जाती हैं, जी में चलाना शुरू हो जाता है, कई बार हमारी आँखों से बहुत तेज़ दिखाई देने लग जाता है क्योंकि हमारी पुतलियाँ फैल जाती हैं जहर के प्रभाव से, और सफ़ेद सफ़ेद हमें दिखाई देने लग जाएगा। तो उससे रिएक्शन आ गया, समझ लो आपको जहरीले सांप ने काटा और हमें तुरंत अस्पताल में भेज देना चाहिए। वहाँ पर सबसे बेस्ट इलाज है। रही बात कॉमन क्रैत की, तो कॉमन क्रैत सांप रात को सक्रिय होता है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने जिस वक्त ये हम सोने की तैयारी करें तो अपने कपड़ों को, जिस बेड पर हम सो रहे हैं, चादरें हैं, गद्दा है, उसको अच्छी तरह चेक करें, बेड के नीचे चेक कर लें और कपड़ों को झाड़ लें, अच्छी तरह से साफ़ सफाई रखें, कूड़ादान ना घर के आसपास हो कोई। तो सोने से पहले एक बार हम ये थोड़ा चेक कर लेंगे तो काफ़ी बचाव हो जाता है, हमें पता लग जाएगा। क्योंकि कॉमन क्रैत सांप जो है ज़्यादातर शाम 6-7 बजे के बाद ही सक्रिय होता है और पूरी रात वो भोजन की तलाश में घूमता है। और साफ़ जगह जैसे हमारे बेडरूम हैं, अलमारियां हैं, ऐसी जगहों पे अक्सर वो चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर चूहे, छिपकलियाँ, कॉकरोच आदि बहुत बड़ी मात्रा में कई बार हो जाते हैं। क्योंकि बेडों के नीचे लोग ज़्यादातर सफाई का ध्यान नहीं रख पाते, इस वजह से हम वहाँ पर खाना वाना, बच्चे बेड पर खेलते हैं, खाते पीते हैं, तो वो खाना ज़मीन पर पड़ जाता है और वहाँ पर चूहे सक्रिय हो जाते हैं और अपनी आबादी बढ़ाने लग जाते हैं, कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और तरह छिपकलियाँ भी हो जाती हैं। तो हमें इन चीज़ों को अपने घर में नहीं देना है, साफ़ सफाई रखें। और ये 2 सांप ही हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और यही इंसान को हमारे यहाँ NCR, दिल्ली के आसपास, गुड़गांव, फरीदाबाद, जितने भी ये ज़िले हैं, हरियाणा लगा लो, यूपी का एरिया कुछ, ये ज़्यादातर इन हिस्सों में ये 2 सांप भी इंसानों को मारते हैं। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि अपने घर के आसपास पूरी व्यवस्था रखें। कई बार क्या करते हैं, हम ईंधन के रूप में घर के अंदर ही रख लेते हैं ईंधन का ढेर को, जैसे लकड़ियों का ढेर होता है। कई बार मकान निर्माण के दौरान हमारे यहाँ रोड़े और ईंटें बच जाती हैं, हम उनको भी घर के आसपास ही जमा कर लेते हैं या घर के आंगन के अंदर ही लगा लेते हैं। तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। फालतू की चीज़ें हमें घर से तुरंत हटा देनी चाहिए। और कभी भी
अनाप शनाप खरपतवार घर के आसपास हो उसको हटाते रहें, साफ़ करते रहें। लकड़ियों के ढेर, और गांव में तो अक्सर उपले होते हैं जो पशुओं के गोबरों से बनाए जाते हैं, जिनको हम जलाने का काम में लेते हैं, उनका भी ढेर लगा देते हैं, उनके भी एक जगह स्टॉक कर देते हैं। वो बहुत गर्म जगह हो जाती है और सांप और मॉनिटर लिजार्ड के लिए बहुत ही श्रेष्ठ जगह वो बन जाती है, क्योंकि उसमें हीट मिलती है उनको। हाइबरनेशन के दौरान वे उसके अंदर छुप के बैठ जाते हैं और उस दौरान ही हमें उपलों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस सर्दियों में ही उपले ज़्यादा बनाए जाते हैं और गर्मियों में हम उपले ज़्यादा नहीं बनाते, क्योंकि बारिश होती है और जो पशुओं का मल होता है, गोबर होता है, हम उसको ज़्यादातर खाद के तौर पर यूज करते हैं और सर्दियों में जो स्टॉक करते हैं उसके उपले बनाए जाते हैं। तो हमें ईंधन की ज़्यादा ज़रूरत, गोश्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से जो उपलों का ढेर होता है हम उस स्टॉक को ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते और इस वजह से सांप वहाँ या मॉनिटर लिजार्ड वहाँ छुप कर बैठ जाएगी तो डिस्टर्ब नहीं होते और पूरा हाइबरनेशन उनका निकल जाता है। तो ये कोशिश करें कि अपने घरों में लकड़ी का ढेर, ईंटों का ढेर या उपलों का ढेर कम से कम जिस मकान में आप रह रहे हो उसकी चार दीवारी के अंदर ये ना हो। अगर ये नहीं होंगे तो 90% चांस ऐसे हैं कि आपको सांपों से आमना सामना नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। मैं जितने भी स्नेक रेस्क्यू करता हूँ, जितने भी मेरे पास कॉलें आती हैं, वो 90% इन 3 जगहों में होता है। या तो ईंट के चट्टे लगे मिलेंगे, या लकड़ियों का ढेर मिलेगा, या रोड़े अद्धों का ढेर मिलेगा, या उपलों का ढेर होगा। उसके अंदर ही मॉनिटर लिजार्ड व ये रेप्टाइल ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो हमारे देश में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा ये घबराने की या इस तरह की सिचुएशन पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई स्नेक बाइट हो भी जाती है तो हमें हौसला रखना चाहिए और हमें किसी झाड़ फूक या चीरे काट फीस के पास नहीं जाना चाहिए। कोई अंधविश्वासी हो, ये चीरा लगा देंगे, हम मंत्र मार देंगे, ये सब गलत बातें हैं। सीधे हमें तुरंत जितना कोशिश करना चाहिए किसी अच्छे अस्पताल की तरफ भागना चाहिए। और हमारे यहाँ गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, रेवाड़ी, एनसीआर जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, हर शहर में आसानी के साथ ये एंटीवेनम मिल जाता है, हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, हर बड़े अस्पताल में मौजूद होता है। और सरकार तो जब बारिश का टाइम आता है तो ये कंपलसरी कर देती है, हर सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर की ड्यूटियाँ भी लगाती है कि भाई आप जो है एंटीवेनम के साथ वहाँ पर 2-3 महीने बड़ी सख्ताई के साथ ड्यूटियाँ दी जाती है। क्योंकि ज़्यादातर स्नेक बाइट, 90% स्नेक बाइट जो है वो बारिश के टाइम होती है, क्योंकि उस टाइम सांप बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। सांपों को प्रजनन भी उसी टाइम करना है, बहुत सारा खाना भी उसी टाइम खाना है, क्योंकि उनके बारिश के बाद हाइबरनेशन के लिए तैयार होना है। सर्दियों में उनको हाइबरनेशन में जाना है, क्योंकि स्नेक और रेप्टाइल जितने भी हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनको धूप बहुत ज़रूरी होती है। अगर धूप नहीं लगेगी तो वे निष्क्रिय हो जाते हैं। हम हॉट ब्लडेड हैं तो हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है धूप की, लेकिन उन जीवों को एक किस्म से सोलर पैनल होता है, उसके लिए जब धूप लगानी ज़रूरी है तो इनको भी अपने लिए शरीर पर धूप लगानी बहुत ज़रूरी है। तभी अक्सर देखा होगा कि गर्मियों में मॉनिटर लिजार्ड, गुहेरा जिसको बोल देते हैं, वो हमेशा 10, 11, 12 बजे के बाद दीवार पर बैठता है या जहाँ भी निकल कर वो धूप लगाने के लिए रेस्ट करता है। तो गाँव में अक्सर लोग जानते हैं कि वो पाइपों पे टीन शेड के ऊपर आके बैठ जाता है, वो अपने आप को रिचार्ज ही कर रहा है, वो धूप लगा रहा है। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे और अच्छे से इन चीज़ों को देखेंगे, अक्सर कितना भी आधुनिक शहर हो, मैंने देखा है गुड़गांव में हर साल 10 से 12 लोग स्नेक बाइट से मरते हैं। चाहे हम कितनी भी कोशिश हम कर लेते हैं लोगों को समझाने की, और विज्ञापन आए दिन सरकार भी करती है, तरह तरह की हमारे पास सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी स्नेक बाइट हो जाती है और लोग काफ़ी मरते हैं। हमारे देश में लगभग 1 लाख इंसान हर साल सांपों की काटने की वजह से मरते हैं, और सिर्फ वे लोग मरते हैं जो मेडिकल सुविधा नहीं ले पाते या उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लोगों में फैलानी चाहिए और हमें एक दूसरे को बताना चाहिए। सांप देखे जाने पर हमें ज़्यादा, कई लोगों को बड़ा वहम होता है सांपों के बारे में। सांप दिखते ही हम हाइपर हो जाएंगे, डरने लग जाएंगे, हमें पसीने आ जाएंगे और एक मतलब से ये लगने लगेगा कि सांप ये तेरे पीछे भाग ले। सांप कभी भी आपके पीछे नहीं भागता, कितना ही जहरीला सांप हो। अगर आप शांत खड़े होकर दूरी बनाकर खड़े हो जाओगे तो सांप आपको देखेगा नहीं। सांप हमेशा हिलती डुलती जो प्रतिक्रिया देता है वो हिलती डुलती चीज़ों पर ही प्रतिक्रिया देता है। आप अगर शांत खड़े हो जाएंगे
तो सांप आपके पास से भी जा सकता है, आपको कुछ नहीं कहेगा। ये मेरा अनुभव है। लेकिन कोशिश करें कि सांप को अपने पास ना आने दें। और आप अगर ज़्यादा हुल्लड़ मचाएंगे, हाथ पैर फैलाएंगे, तो सांप आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि वो हिलती डुलती वस्तुओं पर ही ज़्यादा ध्यान देता है। सांप जो है अपनी जीभ की वजह से, बहुत से लोगों को ये भी गलतफहमियाँ रहती हैं कि सांप जीभ निकालता है, जीभ के अंदर डंक होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जितने भी ठंडे खून वाले प्राणी हैं, रेप्टाइल्स हैं, वे नाक का काम, जो हम नाक से काम करते हैं, शरीर के लिए सांस लेना, सूंघना, उस अपनी जीभ से करते हैं। तो बार बार उनको जीभ बाहर निकालनी पड़ती है, ताकि वे आसपास के एरिया को ऑब्जर्व कर सकें, खाना कहाँ है, दुश्मन कोई है तो नहीं, कोई शिकारी तो नहीं बैठा है। तो अपना जो भी वो सिस्टम है उनका, वो उस जीभ से ऑब्जर्व करते हैं और अपने दिमाग को देते हैं। जीभ खुशबू लेकर अपने दिमाग में, जैकब सब ऑर्गन होता है उसके खोपड़ी में, उस तक वो अपनी बात पहुंचाती है, और वो उसका दिमाग उसका विश्लेषण करता है, और तब जाकर वो फैसला करता है कि भाई ये मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद है। तो रेप्टाइल और सांप भी उपयोगी जीव हैं, किसानों के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि ये चूहों की आबादी हुई या कॉकरोच वगैरह होया, जितने भी ऐसे जीव हैं जो इंसानों के भोजन को ख़राब करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, या तरह तरह के वातावरण को हमारे को दूषित करते हैं, उन पे कंट्रोल करने के लिए रेप्टाइल का होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को क्या है, देखते ही मार देते हैं, पता हमें है नहीं कि भाई ये जहरीला था या ना था, बस वो घबराहट की वजह से लगा लीजिए या कैसे भी हो, हम उनको मार देते हैं, जो वो भी गलत है। हमें हर जीव को नहीं मारना चाहिए, हमें इनको भी जीने का अवसर देना है। अगर ये नहीं होंगे तो इतनी सारी बीमारियां फैलने लग जाएंगी। हमारा कीमती अनाज जो चूहे नष्ट करते हैं, उनकी आबादी पर कंट्रोल नहीं का तो वे हमें अनाज को ख़राब करेंगे, उसके लिए हमें दिक्कतें आएंगी। तो एक कुदरत ने जिस जीव को पैदा किया है, उसका कोई ना कोई काम है, वो अपना रोल अदा कर रहा है। हमें हर ज़रूरी नहीं है कि इंसान को हर भोजन श्रृंखला के बीच में आके टपकना है या डिस्टर्ब करना है। अगर कुछ लोगों को इतना वहम होता है कि आप रोड से जा रहे हो गाड़ी लेकर, कोई सांप दिखाई दे गया रोड पार कर दो, तो आप उसको ही मार देते हैं, या फ़ोन करेंगे भाई वहाँ मैं गुजर रहा था, वो जंगल है, वहाँ सांप दिख गया। यार वो सांप दिख गया तो उसको जाने दो, आपको क्या तकलीफ़ है, आप दूरी बनाकर उससे निकल जाइए या जैसे भी हो। तो बिना वजह ये इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने देख लिया है, आप उससे दूरी बनाकर उसको जाने दें, उसको रास्ता दें, क्योंकि उसको भी जीने का अधिकार है। कुदरत ने उसको भी हमारे साथ यहाँ रहने का एक अधिकार दिया है, तो हमें उसकी भी ज़िंदगी बचानी है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। तो मुझे नहीं लगता कि हम थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, थोड़ा सा अगर बैलेंस बना के चलेंगे, तो हमें इन जीवों के साथ रहने की आदत पड़ जाएगी, और इनको अपने साथ रखना भी पड़ेगा। क्योंकि इंसानों की आबादियाँ इतनी बढ़ गई हैं, जहाँ पर ये जंगली जीव रहते थे हम वहाँ पहुँच गए हैं। गुड़गांव में आए दिन आप देखते होगे लेपर्ड आबादी में आ गया, कोई गीदड़ आबादी में आ गया, नीलगाय आबादी में आ गई। भैया भैया कहाँ जाएंगे बताइए आप, उनको भी तो कहीं ना कहीं जीना है। उनके इलाके में हम चले गए, अब वे बेचारे कहाँ जाएंगे, उनके लिए कोई मॉल या कोई सेक्टर थोड़ी काट रही है सरकार। उनको तो खदेड़ रहे हैं, आखिर तक हम उनको कहाँ तक छोड़ भेज देंगे, कहाँ तक उनको छोड़ेंगे। इंसान हर जगह घर बना रहा है, ढाणियाँ बना ली, सेक्टर बन गए, इतना बड़ा क्षेत्रफल हमने कवर कर लिया, जंगलों पेड़ों को काट रहे हैं। तो ऐसा ना करें, कृपया करके जीवों की इज्जत करें। हमें भी उनके साथ ही जीना पड़ेगा। अगर वे ख़त्म हो जाएंगे तो अगला नंबर फिर हमारा ही आएगा, क्योंकि हम ही बचेंगे। और भोजन श्रृंखला में हम श्रेष्ठ पायदान पर बैठे हैं, सबसे ऊपर हम हैं। तो बीच की सीढ़ी होगी एक पायदान, एक भी सीढ़ी का डंडा टूट गया तो ऊपर वाले पे असर पड़ना शुरू हो जाएगा, कोई चढ़ नहीं पाएंगे, भोजन नहीं पहुंच पाएगा, तो दिक्कतें हमें आनी हैं। तो मैंने कुछ अनुभव के आधार पर कुछ छोटी छोटी बातें सीखी हैं, जो आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग इन चीज़ों का ध्यान देंगे और पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ के लिए भी अपना योगदान देते रहेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है अनिल गंडास वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर के नाम से। मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को उचित और अच्छी जानकारियाँ दे सकूँ। अनाप शनाप काम मेरे बस के है नहीं, और मैं आपको रोचक जानकारियाँ जीव जंतुओं के पिक्चर और वीडियो भेजता रहता हूँ। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरा हौसला बढ़ेगा, और मैं जिस प्रयास के साथ अपनी ज़िंदगी का मकसद बना के इस काम को चल रहा हूँ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, उसमें मेरे को मदद मिलेगी, ताकि मैं ज़्यादा फॉलोअरों से जुड़ सकूँ, ज़्यादा लोग मेरे बारे में जान सकें, मैं ज़्यादा लोगों से अपनी जानकारियाँ पहुँचा सकूँ। तो इसके लिए मेरी हाथ जोड़कर
प्रार्थना है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट भी दें अगर उपयोगी आपके पास कोई मेरे से अच्छी जानकारी है, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ये ज़रूरी नहीं कि मैं सब कुछ सीख रहा हूँ, और मुझे भी सीखने की ज़रूरत है। मैं प्रयास करता रहता हूँ कि नए नए लोगों से मिलता रहूँ, एडवाइस लेता रहूँ, तरह तरह के प्रयास होते हैं, क्योंकि इंसान सारी ज़िंदगी सीखता ही रहता है। तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा उस्ताद या इतना बड़ा सलाहकार नहीं मानता हूँ, तो मुझे भी सलाह दी जा सकती है, मैं भी आपसे सीख सकता हूँ। तो आपका स्वागत है, और कृपया करके मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे नंबर भी आपके पास पहुँच जाएँ और मैं आपके से जुड़ सकूं और आपके साथ अपनी बातें साझा कर सकूं। आपने मेरे को इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।